हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पहले जायश को बैन करो फिर यहाँ कर भारत की शिकायत हमसे लगाना, यूएसए एक्सपोज पाकिस्तान। तो भाई साहब, हमारी डेलीगेशन उधर गया और उधर के किसी मतलब बड़े जो ऑफिशियल है उसने बोला कि पहले जो देश में जायश है उसको बैन करो, फिर आके हमसे भारत की तुम लोग शिकायत लगाना। मतलब टोटली उन्होंने इंडिया का साइड दे दिया है यूएसए ने। क्या हुआ है इसके ऊपर? पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रही है। काउंट करते हैं स्टार्ट। अब वो उन्होंने एक शर्त लगा दी है। यार ये क्या कह सकते हैं? तो जब ये इन कांग्रेशनल इस कांग्रेशनल कमेटी से अच्छा। मिले तो ये जो ब्रैड शर्मन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं कि पहले तो वो जो जैश मोहम्मद है पहले तो उन्हें बैन करो। चीजें बैकफायर करती हैं। आईएमएफ क्या कर रहा है? अब आईएमएफ उनको कह रहा है कि हम कोई बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर हम हमेशा आके जब इनसे क्योंकि कोई चीज इंडिया ने उनको मांगते हैं धमकी दी तो है ये भाई, फिर अपनी तो टर्म्स तब एंड बोल रहा है। कंडीशंस लगाते हैं। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो मकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में उसमें वो शरीक होंगे। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरिया चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। अमेरिकी संसद ने पाकिस्तान से आतंकी समूह जैश-ए मोहम्मद को खत्म करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को ये जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। Why are we asking the Americans for weapons which A we can't afford? कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली है कि 45% पाकिस्तानी जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन रह रहा है। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाई के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान और उसके पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जमकर किरकिरी हुई है। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मा ने बिलावल को खूब खरी खरी सुना दी है। उन्होंने बिलावल से जैश ए मोहम्मद को खत्म करने के लिए काम करने को कहा। अमेरिकी सांसद ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में आए पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से कहा कि वह आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह वाकया तब हुआ जब कांग्रेसी सदस्य ब्रैड शर्मा ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को आतंकवाद से लड़ने की अहमियत समझाई है, खासकर उनसे जैश ए मोहम्मद को खत्म करने को कहा है, जिसने 2002 में अमेरिकी नागरिक डैनियल पर्ल की हत्या की थी। वह वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार पर्ल का जिक्र कर रहे थे, जिनकी पाकिस्तान में आतंकवादियों ने अगवा कर हत्या कर दी थी। ये कल कुछ कांग्रेशनल मेंबर से मिले हैं, मगर ये आसान नहीं होता मिलना। चीजें बैकफायर करती हैं जो की गई। एक तो जब ये इन कांग्रेशनल इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले तो ये जो ब्रैड शर्मन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं कि पहले तो वो जो जैश ए मोहम्मद है जिसने डैनियल पर्ल को, जो इन्हीं का कंस्टिट्यूएंट था, कहता है उसने जिसने डैनियल पर्ल को मारा था, पहले तो उन्हें बैन करो और फिर जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, जो बाकी अकलियतों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदियों के साथ हो रहा है, उसको सही करो और अपना जो है अपना घर पहले सही करो। तो ब्रैड शर्मन वो ये साहब हैं, दिस गाय who Bilawal met. This is this guy Brad Sherman right here, right next to Khurram Dastagir. This guy, old white guy in the middle. ये है ब्रैड शर्मन जिसने बिलावल को मीटिंग करके बातें सुनाई है और फिर बाद में सिंध पे भी बिलावल को बातें सुनाई है। ये इनकी मीटिंग हुई, मगर फिर सिंध में लोगों को जो उठाया जा रहा है, वाटर राइट्स का जो क्राइसिस है, अगवा किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, सिंध में भी एक ह्यूमन राइट्स क्रैकडाउन चल रहा है, उस पे भी ब्रैड शर्मन ने वाशिंगटन में बैठ के बिलावल को बातें सुनाई। है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को ये जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। उन्होंने ये बयान दिया कि देरपा अमन की वाहिद जमानत मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ सफिशिएंटली सीरियस माइंडेड पर्सन और इंडिया में लोग इनको काफ़ी हॉस्टिलिटी से देखते हैं। इस उम्मीद के साथ में कि आज की ये जो हमारी गुफ्तगू है
ये भी शायद किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही ख़त्म होगी। मगर बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम में बीच में छोड़ के चली गई। आपने उनसे एक सवाल पूछा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुतालिक, बेहतर होता कि मेरी तरह जो उनसे सवाल पूछा गया था वो सिर्फ उसी सवाल का जवाब देती। तो मैंने जब जवाब देना शुरू किया तो वो प्रोग्राम ही छोड़कर चली गई हैं। बड़ा मुझे अब दुख हो रहा है जी। अच्छा होता अगर वो आती, अगर वो किसी रोज़ फिर से आती हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूँगा और बड़े ही सब्र और तहम्मुल प्यार से दूँगा। वो ना सिर्फ़ एक मुझसे उम्र में बड़ी हैं, बल्कि उनका ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो भी बहुत बड़ा है। मुझसे ज़्यादा वसी उन्होंने दुनिया देखी है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनसे फिर कभी बात हो। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब मतलब उधर लगता है वो बंदा बैठा ही था कि भाई जैसी होगा मैं भाई इनके ऊपर चढ़ जाऊंगा। उसमें वो कोई सांसद है उनका। देखो मैं एक बात बताऊं, जो बातें उसने बोली है ना, यही सेम बातें इंडिया भी बोलता है। इंडिया भी हाँ यही बातें बोलता है। सेम यही इंडिया कहता है कि टेररिस्ट को खत्म करो, फिर हमारे साथ बात होगी। कश्मीर का मसला करो, फिर हमारे साथ बात होगी। बिलावल ने उनके साथ बात की, उन्होंने सेम कहा है कि जैश को जो है ना बैन करो, सिंध की तरफ तवज्जो दो, सिंध में तुम जो है ना जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, पानी के क्राइसिस खड़े हुए हैं। उसने ये बोला है। देखो मैं एक बात बताऊं, अमेरिकन ये इसमें नो डाउट कुछ ऐसे हैं अमेरिकन जो पाकिस्तान के साथ अभी भी अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना, मतलब कुछ अमेरिकन है जिनका झुकाव ज्यादा इंडिया की तरफ है, और कुछ अमेरिकन जो पाकिस्तान की तरफ है। बिल्कुल वो ऐसे कड़े क्वेश्चन पूछते रहते हैं। लेकिन ये उस सूरत में होता है आपका प्रेसिडेंट क्या बोलता है, आपके प्रेसिडेंट के क्या अल्फाज है, उसके मुताबिक अगले वो भी चलते हैं। आज अपोजिशन तो दूसरे का पलड़ा उठाएगी। हाँ, ये आज डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ पाकिस्तान के बारे में एक ट्वीट कर दे, उसको कहे तुम देख लेना, कल सारे वही बोलेंगे। ये फर्क होता है भाई। डोनाल्ड ट्रम्प फिलहाल जल रहा है भारत से, ये तो है, वो फिलहाल जल रहा है कि इन्वेस्टमेंट भारत में ज्यादा रहा है। उसको पता नहीं क्या तकलीफ हुई है फिलहाल, और क्रेडिट जो नहीं दिया उस पर भी उसको मतलब गुस्सा है। तो मतलब वो अभी ठंडा हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि आगे G7 की मीटिंग में भी मोदी जी फेस टू फेस जब मिलेंगे तो सेट हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प भी भाई। हाँ, और दूसरी बात मतलब अलग अलग देशों में बिलावल भी जो कमेटी जा रही, शशि थरूर की भी जा रही है, वैसी भी घूम फिर के आ गया है उधर ही, अभी भी तो मतलब घूम फिर रहे हैं, अपने नैरेटिव जो है सारे उनके सामने रख रहे हैं। कोई साथ दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, कोई ज्यादा इंडिया का कोई साथ दे रहा है, कोई पाकिस्तान का हल्का फुल्का दे रहा है। तो ये तो लगा रहेगा। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अपनी राय बताना, अपना बहुत अच्छा रखना।